नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 12 2025 में। यदि आप भी बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, यदि देने वाले हैं और केमिस्ट्री में आपको दिक्कत होती है, तो मैं आज आप लोग को केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आल चैप्टर के सभी टॉपिक को बता दूंगा और किस किस तरीके से किस किस कैटेगरी से आते हैं। देखिए, मैंने आप लोग के लिए सब कुछ लिखा है, ठीक है। किस किस कैटेगरी से किस किस टॉपिक आते हैं, कौन कौन टॉपिक आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको सब कुछ पढ़ना है, जो जो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। यदि आप इन जो बताए गए वीडियो में सभी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, आपका केमिस्ट्री में 70/70 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको तैयारी करनी है अच्छी, तो और फुल वीडियो को देखिएगा और मैं जिन जिन टॉपिक को लिखा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा इन सभी टॉपिक को, और इस टॉपिक को डेली आप लोग दो टॉपिक खत्म करते जाइएगा और रटते जाइएगा, ठीक है। आपको अच्छा नंबर जरूर आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण मैंने आपको कैटेगरी में बांट दिया है। पहला है महत्वपूर्ण परिभाषा से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, फिर प्रमुख नियम कितने होते हैं, परिरक्षण कितने होते हैं, प्रयोगशाला विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर नेम रिएक्शन जो है नाम वाली अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अंतर प्रश्न 1-2 अंतर प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और 6 कैटेगरी के बारे में आपको बता देता हूँ। चलिए चलता हूँ अगले पेज पे। देखिए, पहला है महत्वपूर्ण परिभाषा। महत्वपूर्ण परिभाषा कहाँ से पूछे जाते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण परिभाषा है। पहले मोलरता है, ठीक है। दूसरा मोललता है, ओके। तीसरा है मूल प्रभाज। चौथा है क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। पांचवा हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। प्रतिपरासरण या परासरण दाब, और यहीं से एक पूछा जाता है, मतलब कि बर्कले हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब की गणना करना, ठीक है। ये चित्र अनुसार ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ईंधन सेल किसे कहते हैं, संक्षारण अभिक्रिया की दर या वेग, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है। और आगे है आपका अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। क्या है अभिक्रिया की कोटि, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये सभी जितने मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप तैयार कर लेते हैं, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, और आपका है अगला है अभिक्रिया की आणविकता सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। मैं आपको जितना भी परिभाषा बताया हूँ, यदि आप इन सभी परिभाषाओं को तैयार कर लेते हैं तो आपको अच्छा नंबर जरूर आएगा। चलिए चलते हैं अगले पेज। मैं आपको सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन मतलब परिभाषा को बता दूंगा। चलिए, अगला परिभाषा है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लैंथेनाइड, ठीक है। एक होता है लैंथेनाइड एक्टिनाइड, ओके। लैंथेनाइड एक्टिनाइड, फिर लिगेंड, फिर उप संयोजन संख्या, हेलो एल्केन तथा वर्गीकरण, एल्कोहल का तथा वर्गीकरण, एमीन तथा वर्गीकरण, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तथा वर्गीकरण, ग्लूकोज किसे कहते हैं, फ्रुक्टोज किसे कहते हैं, ठीक है। एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, प्रोटीन किसे कहते हैं, एंजाइम किसे कहते हैं, ओके। विटामिन किसे कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए आता है। डीएनए और आरएनए में जो होता है ना, अंतर बहुत पूछता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जितने मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा बताएं, यदि आप इन परिभाषाओं को रट लेते हैं और यहीं से परिभाषाएं पूछे जाती हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। देखिए दोस्तों, मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो परिभाषा है वो आपको बता दिया हूँ, और आगे आपको बताता हूँ कि नियम, कितने नियम पूछे जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम होते हैं वो कौन कौन से नियम पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, पहला हेनरी के नियम पूछे जाते हैं, राउल्ट के नियम पूछे जाते हैं, वन हाफ गुणांक किसे कहते हैं ये पूछा जाता है, कोलराउस का नियम पूछा जाता है, ठीक है। फिर आर्हेनियस समीकरण पूछा जाता है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम पूछा जाता है, नेर्निस्ट समीकरण पूछा जाता है, ठीक है। इतने ही नियम है, ठीक है। ये 7 नियम है। यदि आप इन 7 नियम को याद कर लेंगे तो इन्हीं में से आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 7 जो मैंने आपको नियम बताए, ये 7 नियम को आप लोग रट लीजिएगा। ये 7 नियम रटने के बाद आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परिभाषा बता दिया, प्रमुख नियम बता दिया, अब प्रमुख परिरक्षण बता देता हूँ, ठीक है। परिरक्षण में क्या होता है, ओके। देखिए, ल्यूकास परिरक्षण किसे कहते हैं, फेलिंग विलियन का परिरक्षण किसे कहते हैं, टॉलिन अभिकर्मक किसे कहते हैं, मौलिक परिरक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। ये टोटल 4 परिरक्षण है। आप इसको याद कर लेंगे, यहाँ से रिलेटेड 4 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको कैटेगरी में डिवाइड करके बता दे रहा हूँ कि कौन कहाँ से कितने इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि इधर उधर से नहीं बता, एक साइड से मैंने एक टॉपिक को लिया हूँ और इससे पूछे जा रहे हैं सभी
टॉपिक को लिख दिया हूँ, ठीक है। इसी प्रकार मैं ऊपर जैसे नियम एक टॉपिक लिख दिया हूँ, इसके नियम कितने नियम पूछे जाते हैं ये मैंने एक जगह लिख दिया हूँ। ऐसा कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए और इन सभी को आप लोग याद करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पेज पे और अगले टॉपिक। ये अगला टॉपिक है प्रयोगशाला विधि, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए तो भाई रामबाण है ये, ठीक है। पहला है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ओके। फिर डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ओके। फिर एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। इतनी 7 प्रयोगशाला विधियां हैं, फिर 7 नियम हैं। ये मैंने जो आपको जो बता रहा हूँ आप लोग ये सभी को याद कर लीजिएगा, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से प्रश्न को पूछे जाते हैं। अब चलिए चलते हैं नेम्ड रिएक्शन, जो नाम वाले रिएक्शन है कितने होते हैं, ठीक है। पहला वुर्ज अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, तीसरा है हुंड्स-डीकर अभिक्रिया, ठीक है। हुंड्स-डीकर अभिक्रिया, ओके। चलिए आगे चलता आपका अगला है चौथा नंबर पे होलोफॉर्म अभिक्रिया, रीमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। कोलंबस सिम्ट अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। कैंजारो अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन, इटाइड अभिकर्मक, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। हाफान बोमाइड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। ये 14 नेम्ड रिएक्शन है। ये यदि आप नेम्ड रिएक्शन तैयार कर लेते हैं तो आपको 6 नंबर फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। 14 नेम्ड रिएक्शन, ये सभी नेम्ड रिएक्शन हमेशा पूछे जाते हैं। हर सेट में किसी न किसी एक लोग का नेम्ड रिएक्शन 1 से 2 लोग का पूछ दिया जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी यदि आप तैयार कर लेंगे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अब चलिए चलते हैं अंतर वाले, जो अंतर वाले बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको वो भी बताता हूँ, यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो वो अंतर में आपके सब दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपको 4 नंबर अंतर जो है 4 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, पहला है धात्विक चालक और विद्युत अवगणनी चालक में अंतर बताइए, ओके। अपक्रिया की कोटि और आणविकता में आप अंतर बताइए। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में बताइए, ठीक है। लैंथेनाइड, ठीक है, और एक्टिनाइड में आप लोग अंतर बता दीजिए। डीएनए और आरएनए में अंतर बता दीजिए, ठीक है। इतने अंतर से ये सभी टॉपिक हैं केमिस्ट्री में, इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने। यदि आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेते हैं आप 70 में 70 जरूर पा जाएंगे, ठीक है। यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो आप लोग इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके पास 4 महीने का समय है, 4 महीने में आप तैयार कर सकते। 4 महीने का समय मतलब समझ रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मत जोड़िए आप लोग, ठीक है। अब सितंबर भी मत जोड़िए, अक्टूबर जोड़िए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीने में आप रगड़ दीजिए और आप अच्छा नंबर जरूर लाएंगे, हमें उम्मीद है। यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए, आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हर सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।